ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद ये प्रथम जो शिक्षावल्ली का तो विचार पूरा हो गया है। अब दूसरा अध्याय जो ब्रह्मवल्ली अध्याय, इसमें जो प्रथम अनुवाक शांति में शांति पाठ दोबारा किए और उसके बाद ये मंत्र आया, प्रथम मंत्र प्रथम अनुवाक में ओम ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ब्रह्मवेत्ता जो है पर तत्व की प्राप्ति कर लेता है। इसी अर्थ में ये ऋचा भी कही गई है। ऋचा में बता दिया गया ब्रह्म का लक्षण, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म लक्षण बताया गया। और जो बुद्धि रूपी गुहा में निहित उस परम तत्व को जो जान लेता है वह सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। स्वरूपत्वेन और सर्वज्ञत्वेन दोनों रूप से सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसा हुआ जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म से आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि भावापन्न ब्रह्म से जल और जल भावापन्न ब्रह्म से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष। और यह जो पुरुष है यानी शरीर अन्न रसमय है, अन्न रस का विकार है। यहाँ पे सुकरता से सरलता से समझने के लिए एक पक्षी रूपक की कल्पना की जा रही है शाखा चंद्र न्याय से, उस तत्व को दिखाने के लिए। जैसे पक्षी के शरीर में सिर होता है, दक्षिण पक्ष होता है, उत्तर पक्ष होता है, मध्य भाग होता है, पुच्छ होता है, ऐसे इस अन्नमय कोश रूपी पक्षी का सिर कौन है? बोले यह सिर ही सिर है। यही, यहाँ तो कोई विशेष कल्पना नहीं करनी। तस्य इदमेव शिर, उसका यह सिर ही सिर है। और ये जो दाहिना भाग है यही दक्षिण पक्ष हो गया, और उत्तर बाया भाग उत्तर पक्ष हो गया। अयम आत्मा, शरीर का मध्य भाग आत्मा हो गया। और इदम पुच्छम प्रतिष्ठा, जो नीचे निम्न भाग है, पूछ जैसे नीचे लटकी रहती है ऐसे निम्न भाग नीचे की तरफ लटका हुआ है, इसलिए यह पुच्छ के समान हो गया। तदप्येष श्लोको भवति, इसी अर्थ का प्रकाशन करने के लिए यह श्लोक पदवाच्य मंत्र है। आगे मंत्र में बता देंगे, तो दिखाएंगे इसको, इस बात को दिखाएंगे। द्वितीय अनुवाक में दिखा देंगे, अन्न से ही प्रजा की उत्पत्ति होती है, ये सब बात दिखा देंगे। फिर इसके भीतर जो प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है, तो इस तरह से वहाँ सब जगह पक्षी रूपक की कल्पना करके दिखाएंगे। अंतिम में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा से अधिष्ठान को दिखाएंगे। देख लीजिए मंत्र ये भाष्य में, भाष्य और टीका। ये
हाँ, ये सब तो हो चुका है। ये चलेगा। स्वयं एव च प्रयोजनम आह ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादव संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम। 64 पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति भाष्य में स्वयं एव च प्रयोजनम आह, स्वयं यहाँ जो है ब्रह्म विद्या का प्रयोजन दिखा रहे हैं कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद उस पर तत्व की प्राप्ति कर लेते। इत्यादव एवं संबंध प्रयोजन ज्ञापनार्थम, इत्यादि में संबंध और प्रयोजन का ज्ञापन कराने के लिए स्वयं ही जो है यहाँ पे प्रयोजन को कह रही है श्रुति। टीका में देख लीजिए। विद्यैव केवलया मोक्ष साधयितुं शक्यते, केवल विद्या से ही मोक्ष की सिद्धि की जा सकती है, दूसरे किसी से नहीं। इसलिए विद्या और मोक्ष में साध्य साधन भाव संबंध है। साधयितुं शक्यते कैसे मालूम पड़ा? ब्रह्मविद इति विशेषणात्, ब्रह्मवेत्ता ही पर तत्व की प्राप्ति कर पाता है। मतलब ब्रह्म की विद्या रहेगी तभी पर तत्व की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे विद्या और मोक्ष में साध्य साधन भाव संबंध है, ये दिखाया गया ब्रह्मविद ऐसा विशेषण देने से। इति संबंध ज्ञापनस्य पुरुषाकांक्षा विषयतया, तो जो संबंध का ज्ञापन है इस प्रकार से जो विशेषण दे करके संबंध का ज्ञापन किए, तो संबंध ज्ञापन का प्रयोजन क्या है? पुरुषाकांक्षा विषयतया पर प्राप्ति प्रयोजनं विद्याया। विद्या का प्रयोजन क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। पुरुषाकांक्षा विषयतया, पुरुष की आकांक्षा का विषय है परमात्मा की प्राप्ति, इसलिए वह परमात्मा की प्राप्ति ही विद्या का प्रयोजन, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति से ही दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होगी। जैसे स्वर्ग चाहने वाला याग करता है, उसकी आकांक्षा का विषय याग बनता है, ऐसे ही जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहता है वह उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, यही विद्या का प्रयोजन है। तो पुरुष की आकांक्षा का विषय होने से परमात्मा की प्राप्ति ही विद्या का प्रयोजन है। इति ज्ञापनस्य वा पुत्र उपयोग, बोले जो ज्ञापन कराए इस ज्ञापन का उपयोग कहाँ पे है, इससे क्या लाभ होगा, इसका कहाँ उपयोग होगा? इत्याशंक्य, ऐसी आशंका होने पर सिद्धांति उत्तर दे रहे। यज्ञादि परित्यागेन वेदांत श्रवणादावेव मुमुक्षुणा प्रवर्तितव्यम, यज्ञादि का परित्याग करके वेदांत श्रवण आदि में ही मुमुक्षु को प्रवृत्त होना चाहिए इत्यत्र। यहाँ पे इसका उपयोग हो जाए ज्ञापन से, यही साध्य साधन भाव संबंध का ज्ञापन होने से यहीं पे उपयोग हो जाएगा ज्ञापन का। इत्यत्र इति अत्र, इस बात को यहाँ पे दिखा रहे हैं। निर्गया तयोर ही भाष्य में प्रथम पंक्ति 65 पृष्ठ। निर्ज्ञातयोर ही संबंध प्रयोजनयोः विद्या श्रवण ग्रहण धारणाभ्यासार्थं प्रवर्तते। संबंध और प्रयोजन का अच्छी तरह से ज्ञान होने पर, निशेषेण संबंध और प्रयोजन का ज्ञान होने पर ही विद्या के श्रवण ग्रहण धारण और अभ्यास के लिए पुरुष की प्रवृत्ति होती है। पुरुष विद्या के श्रवण में, ग्रहण में, धारण और अभ्यास इन सभी में प्रवृत्त होगा जब संबंध और प्रयोजन का ज्ञान हो। बिना संबंध और प्रयोजन को जाने बिना कोई व्यक्ति छोटी सी प्रवृत्ति नहीं करता, बड़ा क्यों करेगा? इसलिए तभी पुरुष प्रवृत्त हो सकता है। श्रवणादि पूर्वकम ही विद्या फलम, श्रवणादि पूर्वक ही विद्या का फल मिलता है। इस बात को बृहदारण्यक में भी बताया जा चुका है। श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन एक फल है विद्या का। और दर्शन कैसे करना है? श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए इत्यादि श्रुत्यंतरेभ्य, इत्यादि अन्य श्रुतियों से ये मालूम पड़ रहा है कि श्रवणादि पूर्वक ही विद्या का फल होता है। ब्रह्मविद ब्रह्मेति वक्षमाण लक्षणम, ब्रह्मविद प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मज्ञानी प्राप्त करेंगे। तो बोले ब्रह्म, पहले तो ब्रह्म का अर्थ बता दो, फिर ब्रह्मज्ञानी का हम आगे करेंगे कुछ। ब्रह्म का ही
लक्षण नहीं पता है ब्रह्मज्ञानी का, ब्रह्मज्ञानी बोल रहे ब्रह्मज्ञानी प्राप्त कर, तो ब्रह्म को तो पहले बताओ। तो ब्रह्म क्या है? बोले ब्रह्मेति वक्षमाण लक्षणम, वह ब्रह्म जिसका लक्षण वक्षमाण है। तो आगे मंत्र में बता दिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यहाँ पहले इस ब्रह्मविद आपनोति परम, वहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं दिया, आगे दिए, इसलिए वक्षमाण लक्षण, जिसका लक्षण आगे कहा गया है मंत्र में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ब्रह्म इति वक्षमाण लक्षण, ब्रह्मविद में ब्रह्म का अर्थ क्या है? जिसका वक्षमाण लक्षण वाला जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है। सत्य यानी जो तीनों कालों में रहे, ज्ञान मतलब जो छिद रूप हो, और अनंत मतलब जो परिच्छेद से रहित व्यापक हो। तो बृहत्तमत्वाद ब्रह्म, जो बृहत्तम है, ब्रीहि वृद्धौ धातु से ब्रह्म शब्द बनता है। ब्रह्मेर्नो अच्छ, ब्रह्मेर्नो अच्छ, ऐसा एक सूत्र है, ब्रह्मेर्नो अच्छ। उस सूत्र से ब्रीहि वृद्धौ धातु से मनिन प्रत्यय हो जाता है, ब्रह्मेर्नो अच्छ। तो अब ब्रीहि है, ब्रीहि के इदितो नुम धातु करके और फिर उसको अनुसार करके, तो ब्रीहि है ना, तो हाँ ब्रिन्ह हुआ, ब्रिन्ह आगे मनिन है। अब ब्रिंहेर नो अच्छ, ना को आकार आदेश, ब्रिंहेर नो अच्छ, ना को आकार आदेश हो जाएगा। तो ब्री अह मनिन, ब्री अह मनिन, और ब्री के आगे आ गया, ती कोई अड़ची हो के लग करके री को र हो जाएगा, री को अड़ची लग करके री को र हो जाए, री को र हो गया ना। तो ब्रह आगे मनिन का मन बचेगा, मनिन का मन बचेगा, तो ब्रह्मन, ब्राह्मण हो गया। ब्रीहि वृद्धौ धातु से मनिन करके ब्राह्मण, इसलिए इसका अर्थ करे बृहत्तमत्वात्, जो बृहत्तम है, सबसे बड़ा है, निरतिशय व्यापक है। बृहत्वात् ब्रह्म, जो विशालतम है, निरतिशय व्यापक है, वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म का अर्थ हो गया। और ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मविद, तो तद वेत्ति विजानातीति ब्रह्मविद। अब देखो, उस ब्रह्म को जो जानने वाला है, अभी जानने का भी बताएंगे कि दृढ़ परोक्ष रूप से जो जानेगा, ये नहीं कि सुन के रखा हो गया है ऐसा। कौन सा? ये नहीं, कृदंत, कृदंत। अच्छा, तो ब्रह्म ये जो आपने बताया, हाँ, तो ब्रह्म का तो बता दिए, वहां कृदंत हुआ, कृदंत होकर के ब्रह्मन बना। और ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मविद, तो ब्रह्म ब्रह्मन अम विद, और उससे क्विप आदि कुछ कर दो, ब्रह्म ब्रह्मन अम विद क्विप, हाँ हाँ, उसका पदमतिंग कर दो, तो ब्रह्मविद बन गया, समास हो गया ब्रह्मविद। हाँ, उपदमतिंग कर दिए तो ब्रह्मविद। ये तद्धित वृत्ति नहीं है, ये कृदंत ही है, कृदंत करके समास कर दिए उपदमति। इति ब्रह्मविद आपनोति परम, उस वो ब्रह्मविद जो है उस पर तत्व की प्राप्ति कर लेते। निरतिशयम, जो निरतिशय है, उस चीज से बढ़ करके कोई नहीं है, जो तारतम्य से वर्जित है, तरप भाव से छोटा, इससे बढ़ करके, इससे बढ़ करके, इससे बढ़ करके नहीं, जो सबसे बड़ा है उससे बढ़ करके कोई नहीं। तदेव ब्रह्म परम, तो जो निरतिशय है वही पर ब्रह्म है। टीका में देख लीजिए, पर शब्देन उत्कृष्टम उच्यते कथं ब्रह्मेति व्याख्यायते। लोक में तो पर शब्द का मतलब उत्कृष्ट है, बड़ा, हाँ, पर ब्राह्मण है, परो ब्राह्मण हो, परो ब्राह्मण, बड़ा श्रेष्ठ उत्कृष्ट ब्राह्मण है। बोले पर शब्द का तो उत्कृष्ट अर्थ होता है, आप ब्रह्म कैसे व्याख्या कर रहे हैं? तदेव ब्रह्म परम, ऐसा कैसे व्याख्या कर दी? तत्र नहीं थी, बोले यहाँ पर का अर्थ ब्रह्म इसलिए ले रहे हैं क्योंकि नहीं अन्यस्य विज्ञानाद अन्यस्य प्राप्ति, अन्य के विज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती। घट को, हाँ, पट को जानने से पट थोड़ी हो जाता है, पट हमसे भिन्न है, तो पट को जानने से पट नहीं हो जाएंगे, दीवार को जानने से हम दीवार नहीं हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्म हमारा स्वरूप है,
इसलिए उसको जानने से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। नहीं अन्य से विज्ञानाद अन्य से प्राप्ति, अन्य के विज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ देखो 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए। तो विज्ञानादि प्रमाण जन्य ज्ञान, विज्ञानत का अर्थ करना प्रमाण जन्य ज्ञान से, नहीं तो क्या होगा इत्यर्थ। तेन रजत ज्ञानात् सुक्ति प्राप्त हुआ, तो रजत के ज्ञान से सुक्ति की प्राप्ति तो होती है, अन्य के ज्ञान से अन्य की प्राप्ति हो। रजत ज्ञान, रजत सोच करके दौड़ा और वहाँ सुक्ति मिली। बोले नहीं, वो रजत ज्ञान जो प्रामाणिक ज्ञान नहीं, प्रमाण जन्य ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान है। यहाँ हम प्रमाण जन्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। अन्य के विज्ञान से अन्य की प्राप्ति नहीं होती है। भाष्य में आगे स्पष्टम च श्रुत्यंतरम, अन्य श्रुति बृहदारण्यक में भी ये बताया गया। नहीं यहाँ मुंडक में, मुंडक का यहाँ मुंडक में भी देखो बताया गया ब्रह्म प्राप्ति में वह ब्रह्मविदो दर्शयति, ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म की प्राप्ति अन्य श्रुति बता रही है। स यो हवै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति। हाँ तो जो उस परम ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म ये मुंडक का है, मुंडक 3:2:9 ये मुंडक की श्रुति है, तैतरीय नहीं, मुंडक कर देना। जो कोई भी उस परम ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्मयो भवति नास्या ब्रह्मविद कुले भवति, उसके कुल में कोई अब्रह्मवेत्ता नहीं होता है, सब ब्रह्मवेत्ता ही होते हैं। इस तरह से वहाँ पे मुंडक में कहा गया है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म की प्राप्ति करता है, इस विषय में वहाँ पे बताया गया है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ विचार करके अर्थ को स्पष्ट करेंगे। ठीक है, हमें आपनोति शब्द से औपचारिकम अर्थम दर्शयितुम संख्या मुखेन मुख्यार्थे बाधकमा। यहाँ ब्रह्मविद आपनोति, आपनोति मतलब प्राप्त कर लेता है, प्राप्ति मतलब जैसे गमन करके हरिद्वार को प्राप्त कर लिए। तो मुख्य अर्थ लोगे तो मुख्य अर्थ कैसे हो पाएगा? प्राप्ति तो सदा ही, जब हम ब्रह्म रूप है तो प्राप्ति का मतलब क्या है? यहाँ प्राप्ति का मतलब गौण प्राप्ति। आपनोति, आपनोति शब्द से औपचारिकम अर्थम दर्शयित, आपनोति शब्द का औपचारिक गौण अर्थ यहाँ लेना है, उसको दिखाने के लिए शंका मुखेन मुख्यार्थे बाधकम आह, शंका के माध्यम से, शंका के बहाने से ये बता रहे कि मुख्य अर्थ लोग तो ठीक नहीं होगा, मुख्यार्थ में बाधक को दिखा रहे हैं। ननु सर्वगतम इत्यादि ना भाष्य में ननु सर्वगतम सर्वस्य आत्मभूतम ब्रह्म वक्ष्यति। आगे बताएंगे कि ब्रह्म जो है सर्वगत है, सबका स्वरूप भूत है, सबकी आत्मा है वह। अतो नाप्यम, इसीलिए वह प्राप्य नहीं है, जो कि हमारी आत्मा है तो उसकी प्राप्ति पहले से ही प्राप्त है। क्यों? क्योंकि प्राप्तिश्च अन्यस्य अन्येन परिच्छिन्नस्य च परिच्छिन्नेन दृष्टा, अन्य के द्वारा अन्य की प्राप्ति, परिच्छिन्न के द्वारा परिच्छिन्न की प्राप्ति देखी गई है। लेकिन ब्रह्म तो ऐसा नहीं है, ब्रह्म को इस तरह से हम नहीं समझ सकते। अपरिच्छिन्नम सर्वात्मकम च ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? अपरिच्छिन्न है, सर्वात्मक है। इत्यतः परिच्छिन्नवद अनात्मवच्च तस्य आप्तिरनुपन्ना, इसलिए परिच्छिन्न के समान और अनात्मा के समान उसकी प्राप्ति युक्ति संगत नहीं है, परिच्छिन्न के समान उसकी प्राप्ति नहीं मान सकते हैं। तो सिद्धांति कह रहा है नायम दोष, बोले इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वेदांत पढ़ रहे हैं तो थोड़ा वेदांत के हिसाब से ही आपको भी समझना पड़ेगा। ये नहीं जो है शब्द के शाब्दिक अर्थ को लेकर के हर जगह दौड़ पड़ते हो, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे। आपके पास नहीं आया था ना ये पूर्व पक्षी, आप तो समझा ही देते। देखो ये बता रहे कोई दोष नहीं है। सिद्धांति कह रहा है कथम, कैसे दोष नहीं है? तो हम बताते हैं। दर्शनापेक्षत्वाद ब्रह्मणा आप्त्यानाप्त्यो हो, ब्रह्म की प्राप्ति क्या किसकी अपेक्षा वाली? दर्शन ज्ञान, ज्ञान सापेक्ष है, ज्ञान हो जाना ही प्राप्ति है। ज्ञान होने से अब्रह्मत्व की भ्रांति हट जाना ही ब्रह्म की प्राप्ति है। जीव जो है मान रखा मैं ब्रह्म नहीं हूँ, भगवान मुझसे बड़े हैं, देख रहे हैं, हमको फल देते हैं, भगवान प्रसन्न रहेंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे, इस तरह से अनादिकाल से भेद दृष्टि करके हाँ भगवान को उत्कृष्ट मानता है, अपने को निकृष्ट मानता है।
भेद देख रहा है अनादिकाल से। तो ये जो भेद की भ्रांति है उसकी निवृत्ति हो जाना ज्ञान के द्वारा, यही ब्रह्म की प्राप्ति है। तो दर्शन ज्ञान सापेक्ष है ब्रह्म की प्राप्ति। ज्ञान हो गया तो अब ब्रह्मत्व की भ्रांति हट गई, और जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तो ब्रह्म बहुत दूर मालूम पड़ता है। तो दर्शनापेक्ष है ब्रह्म की अनाप्ति, और दर्शनापेक्ष है ब्रह्म की प्राप्ति आपति। अनाप्ति और आपति दर्शना दर्शन सापेक्ष है। ज्ञान सापेक्ष है ब्रह्म की प्राप्ति, और अज्ञान अदर्शन सापेक्ष, अज्ञान सापेक्ष है ब्रह्म की अनाप्ति। अज्ञान है तो यानी ब्रह्म दूर बैठा हुआ है, प्राप्त नहीं है, ऐसा जीव मान लेता है। परमार्थतो ब्रह्म स्वरूपस्यापि सतो जीवस्य, जीव तो पारमार्थिक रूप से ब्रह्म स्वरूप है, तो भी भूत मात्रा कृत बाह्य परिचिन्न अन्नमयाद्यात्मदर्शिनस्, भूत मात्राओं के द्वारा, भूतों के अंश पृथ्वी आदि के द्वारा किए गए जो बाह्य परिचिन्न अन्नमयादि कोश, शरीर आदि, उस शरीर आदि में आत्मा को जो जानने वाला है, तदासक्त चेतसा, उसमें अत्यंत आसक्त चित्त वाला हो गया है। और प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो अव्यवहितस्यापि बाह्य संख्ये विषयासक्त चित्ततया पूर्णस्य, देखो इसमें उदाहरण दे रहे, प्रकृत संख्या पूर्णस्य आत्मनो, जो दशमस्त्वमसि वाला उदाहरण, प्रकृत संख्या पूर्ण वाला। हाँ, कि भाई प्रकृत संख्या है 10 लोग वहाँ से चले हैं, नदी पार किए तो एक लगा कि एक बह गया है, गिनती कर रहे हैं तो 9 ही दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा व्यक्ति, अच्छा एक कम हो गया क्या, अच्छा मैं गिनता हूँ। सब अपने आप को ज़्यादा चालाक समझते हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता है ना। इसलिए कई बार नौकर भी जो है, ड्राइवर भी तो बोलता है हमारे मालिक को कुछ अकल ही नहीं है, मालिक को कोई अकल ही नहीं है। क्या टाइम से चलना चाहिए ना, टाइम से बताओ, लेट आप चलते हो घर से, ऑफिस से के लिए निकलते हो। एक बार क्या हुआ को शिवानंद आश्रम से आए जो है 2-3 महात्मा निमंत्रण देने के लिए कैलाश आश्रम में। तो वो जो ड्राइवर था, अरे क्या ये स्वामी लोग भी, लोगों को कुछ अकल ही नहीं है, टाइम से चलना चाहिए ना, कोई अकल है ही नहीं। तो मैंने उसको बोला भाई अकल ऐसा मत बोलो, अकल नहीं है, उनको बोलो कि यही बोलो कि थोड़ा व्यवहार का कम ज्ञान है। ऐसा बोलोगे तो कोई भी सुनेगा तो नाराज हो जाएगा। अकल बताओ, ये बहुत बड़ा चालाक तुम बन रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, बहुत बड़े चालाक बन रहे हो, या मालिक बने बैठे और मूर्ख है वो। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो कि अकल नहीं, बस ये बोलो कि व्यवहार का ज्ञान कम है। थोड़ा पहले चलना चाहिए, जैसे वो जाना है, ले जाना है जैसे महाराज जी को, और 11 बजे का टाइमिंग है वहाँ प्रवचन का, और यहाँ जो है पौने 11 बज चुका है, तो बोल रहा है ये लोग स्वामी लोगों को कुछ अकल ही नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो भाई। तो बात है, तो यही है कि सब लोग अपने को चालाक समझते हैं, तो सब गिन रहे, अच्छा मैं गिनता हूँ, 1 2 भी गिना, 9 ही निकल रहे, सब लोग गिन रहे 9 ही निकल रहे। फिर सिर पीट करके रोने लग गए, हमारा एक साथी डूब गया। फिर कोई एक महात्मा जी वहाँ से जा रहे हैं, तो पंडित जी समझ लो या महात्मा जी जा रहे हैं, तो देखे अरे ये लोग क्यों रो रहे हैं। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, तो वो लोगों ने बताया हमारा एक साथी डूब गया, हम लोग 10 लोग निकले थे और 9 ही बचे हैं। तो बोले अच्छा, वो गिना देखे रहे तो 10 के 10 हैं। तो उन्होंने कहा कैसे गिनो जरा, कहाँ 10 9 हो, तुम लोग 10 के 10 हो। पहले उन्होंने ये कहा कि तुम लोग 10 हो, 10वां आदमी है, बोले है तो कहाँ है, बोले गिनो जरा। तो गिनती करने लग गए,
तो उसने गिनती की, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10वें को उसके सिर पे एक डंडा मारे, तू है 10, तू ही 10वां, ऐसे सबसे गिनवाए। तो ये जो है इसलिए पंचदशी में 7 अवस्थाएं दिखाए हैं। अज्ञानम आवृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तया शोकापगम इत्येते योजनीया चिदात्मनि। ये आप 6वें अध्याय या 7वें अध्याय में आया है। अज्ञानम आवृत्ति विक्षेप, अज्ञानम से शुरू हुआ है। अविद्यावृत्ति विक्षेप, अविद्यावृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तया, वह तृप्ति दीप में ही आया है ना। तो अविद्यावृत्ति विक्षेप द्विविध ज्ञान तृप्तया शोकापगम इत्येते योजनीया चिदात्मनि। 7 अवस्थाएं है। पहली दशा है अविद्या, अज्ञान है ना, अभी तो ब्रह्म को नहीं जान पा रहा है, अपने को सच्चिदानंद रूप नहीं दे जान पा रहा है। आवरण, दूसरा विक्षेप, दूसरा आवरण है। अविद्या से आवरण हो गया स्वरूप में, स्वरूप को नहीं जान पा रहा है। और आवरण होने से क्या, विपरीत जान रहा है, विक्षेप। मैं पैदा होने वाला, मैं मरने वाला, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं संसारी, मैं ये, मैं वो, मैं मनुष्य हूँ, मैं युवा, बालक, वृद्ध, रोगी, इस तरह से जान लिया। ये 3 अवस्थाएं अज्ञान वाली। अब साधना वाली अवस्थाएं, फिर साधना आदि करेगा, मन अंतःकरण शुद्ध होगा, तो पहले परोक्ष ज्ञान होगा। द्विविध ज्ञान, पहले परोक्ष ज्ञान, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म है, ब्रह्म की सत्ता को मानेगा, परोक्ष रूप से ब्रह्म को जानेगा। तो श्रवण मनन निधिध्यासन तत्पर होके जब किया तो फिर अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ। तो द्विविध ज्ञान, 5वीं अवस्था हो गया अपरोक्ष ज्ञान। और 6वीं अवस्था है शोकापगम। अपरोक्ष ज्ञान होते ही शोक का अपगम हो गया। शोक का अपगम हो करके फिर 7वीं अवस्था निरंकुशा तृप्ति, निरंकुशा तृप्ति हो जाएगी। ये 7 अवस्थाएं वहाँ दिखाए हैं। तो व्यवहार में भी ऐसे देखो, जैसे वो दृष्टांत में दिखाए, वो 10वें को नहीं जान पा रहा है, अविद्या। क्यों नहीं जान पा रहा है? क्योंकि 9 को गिनने में ही लग गया है, 9 में ही आसक्त चित्त वाला हो गया, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। आवरण है, आवरण होने से फिर विक्षेप हो गया, 10वां मर गया, 10वां मर गया, रोने पीटने लग गए। फिर जब सामने वाला आके नहीं 10वां आदमी है, परोक्ष ज्ञान हुआ। अच्छा 10वां है तो कहाँ है दिखाओ, तब एक डंडा मार के बताए तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया कि मैं ही 10वां हूँ। और फिर शोक, जैसे ही मालूम पड़ा 10वां आदमी जिंदा है, हंसने लग गए, अभी तक रो रहे थे, हंसने लग गए। एक डंडा लेके लगने से थोड़ा सा सिर में खुजली हो रही, दर्द हो रहा है। अब आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो निरंकुशा तृप्ति। जैसे यहाँ पे ही ज्ञान होने पर भी थोड़े समय तक संसार की जो वासनाएं पूरी तरह से उसका थोड़ा रहेगा, उससे कभी कभी जो है कुछ हो सकता है विक्षेप आदि थोड़े समय के लिए क्षणिक, लेकिन वो अभी वासना भी पूरी तरह से धीरे धीरे बाधित तो हो ही गई है, वो समूल नष्ट हो गई। तो निरंकुशा तृप्ति ये 7 अवस्थाओं के द्वारा दिखाए हैं। यही बात यहाँ देख रहे हैं कि प्रकृत संख्या पूर्णस्य, प्रकृत संख्या में तो पूर्ण वाला यानी 10वां है, 10मस्य आत्मनो अव्यवहितस्यापि, स्वयं अपने से अलग नहीं, अव्यवहित है। तो भी बाह्य संख्ये विषयासक्त चित्ततया, बाह्य संख्ये जो 9 पुरुष है ना, उन 9 पुरुषों में आसक्त चित्त वाला उन्हीं को गिनने में लगा हुआ है। जैसे स्वरूपा भाव दर्शनवत, जैसे अपने स्वरूप को भूल गया, ठीक इसी तरह से अन्नमय आदि कोशों में वह बहुत ज़्यादा चित्त लगा बैठा है, बहुत ज़्यादा चित्त लगा बैठा है। तो परमार्थ ब्रह्म स्वरूपा भाव दर्शन लक्षणया विद्या, परमार्थिक जो ब्रह्म स्वरूप है उस स्वरूप के अभाव दर्शन, ब्रह्म है ही नहीं, ऐसी जो अविद्या उससे लक्षित, हाँ अभाव दर्शन से लक्षित होने वाली जो अविद्या, उस अविद्या से क्या देख रहा है? विक्षेप, शरीर आदि को ही आत्मा देख रहा है। अन्नमयादीन बाह्यान अनात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्नत्वात्, अन्नमय आदि जो बाह्य अनात्मा है 5 कोश, उन्हीं को आत्म रूप से जान लिया है। और क्या
का क्या मानता है? अन्नमयादि अनात्म व्यो नान्यो हम अस्मि। बोले इससे मैं अधिक में अलग मैं क्या हूँ भाई? तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म क्या है? सामने खड़ा हूँ मैं, इससे अलग क्या हूँ? अपने को अन्नमय आदि स्वरूप ही मानता है, मैं इससे भिन्न नहीं हूँ ऐसा मान लेता है, ऐसा अभिमान कर लेता है। टीका में देखिए दे रहे हैं डट है, हाँ डट हो के मठ भी हो गया, नानता तो संख्या देर मठ, डट को भी मठ का आगम हुआ है। दशन, दशन है ना, दशन दशन है, दशन से दशानाम पूर्ण, तो दशन आम पूर्ण अर्थ में डट हो गया, डट होकर डट का बचा, और फिर डट को मट हो गया, मट मट का आगम म जो म पूरा हो गया, और नानता तो संख्या देर मठ। अब मठ हलादि प्रत्यय परे होने से पूर्व की पद संज्ञा हो गई, और तस्य लो उसका न लोप प्रातिपदिकांत से लग करके न लोप हो गया, दशम शूला के विसर्ग कर दिए, दशम। टीका में देख लीजिए, प्रकृत संख्या पूर्णस्य दशमस्य, प्रकृत संख्या 10 है ना, 10 की संख्या का पूर्ण करने वाला दसवा, दसवा होगा तभी 10 कहा जाएगा, दसवा नहीं रहेगा तो 9 है। तो प्रकृत संख्या का पूर्ण है दशम, दशम दसवा पुरुष, पूर्ण दशम से उस दशम आदमी को क्या भ्रांति हो रही है? नवयव वहम वर्तामहे इति विपर्यय, हम लोग 9 ही है, 10वां डूब गया, मर गया, इस तरह से विपर्यय हो गया। स्वरूपा दर्शन, स्वरूप का दर्शन नहीं हो पा रहा, यथा जैसे यह दृष्टांत है, ठीक इसी तरह से अन्नमय आदि कोशों में अत्यंत आसक्त चित्त वाला होने के कारण उन्हीं को आत्मा मान करके उनसे भिन्न मैं हूँ ऐसा नहीं जान पा रहा है। अदर्शन निमित्ताम अनाप्तिम विविच्य दर्शन निमित्ताम आपतिम विवृणोति, अदर्शन निमित्तक अनाप्ति का विवेचन करके दर्शन निमित्तक जो आपति है, प्राप्ति है, उसका विवरण करे। तस्यैवम इति भाष्य में, तस्यैवम अविद्या अनात्म ब्रह्म स्वरूपस्य, इस तरह से जो अविद्या से अनात्म ब्रह्म स्वरूप वाला है, प्रकृत संख्या पूर्णस्य, प्रकृत संख्या पूर्ण वाला जो आत्मा है, मतलब देखो यहाँ भी जैसे वो 10वां अपने को नहीं गिन रहा था ना, ऐसे यहाँ सबको गिन रहा है आदमी, जीव सबको गिन रहा है, लेकिन अपनी शुद्ध आत्मा की गिनती नहीं कर रहा है। ये मेरे भाई है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा कुत्ता है, ये मेरे बिल्ली, कुत्ते बिल्ली की भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन आत्मा की काउंटिंग नहीं हो रही। कुत्ते बिल्ली की गणना है, लेकिन शुद्ध आत्मा की गणना ही नहीं कर रहा है। व्यवहार में सबको देख रहा है, लेकिन शुद्ध आत्मा की तरफ वो ध्यान देने के लिए समय ही नहीं उसके पास, भूल गया है उधर, उससे बिल्कुल बेखबर पड़ा हुआ है। तो अविद्या अनात्म ब्रह्म स्वरूप से प्रकृत संख्या पूर्ण से आत्मनो, प्रकृत संख्या पूर्ण जो आत्मा है स्वयं, स्वयं शुद्ध आत्मा है, इसके बिना तो सब संख्या पूरी ही नहीं होगी। 10वां आदमी नहीं तो 10 नहीं कर सकते, ऐसे शुद्ध आत्मा नहीं है फिर तो सब बेकार है। तो प्रकृत संख्या का पूर्ण जो आत्मा है, अविद्या अनाप्त से, अविद्या से अज्ञान से ऐसा लग रहा है बहुत दूर है ही नहीं। अनाप्त से सतह केनचित स्मारितस्य, किसी कारुणिक गुरु के द्वारा, केनचित कह दिए कि ऐसा भी कोई लक्षण नहीं कि ऐसे लक्षण वाले ही गुरु होंगे, बहुत अच्छा कपड़ा पहने रहेंगे वही उपदेश दे पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो जो आसक्ति से रहे श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, मुख्य तो बताया गया हुई, ऐसे श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा स्मारितस्य, स्मारित कर, स्मरण करा दिया, अरे तुम तो शरीरधारी नहीं हो, तुम तो साक्षी हो, ब्रह्म स्वरूप कूटस्थ हो, ऐसा जो स्मरण करा देंगे तो पुनस्तस्य विद्या आपतिर, विद्या से आपति हो जाती है। यथा, अच्छा ये पहले दृष्टांत ही दे रहे हैं, जो 10वां आदमी है ना, अपने को नहीं जहाँ गिन रहा है, कि दूसरा वो पंडित जी आके बताए नहीं तू ही 10वां है, तो जैसे ज्ञान से उसकी प्राप्ति, दशम की प्राप्ति हो गई, तथा ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी श्रुत्योपदिष्ट से सर्वात्म ब्रह्मणा, श्रुति में जो उपदेश किए गए सर्वात्मक ब्रह्म, उस ब्रह्म को पहले नहीं जान पा रहा था, उसकी गणना ही नहीं कर रहा है, वो इसलिए दुखी हो रहा है। तो जब सर्वात्म ब्रह्मण आत्मत्व दर्शनेन,
आत्मत्व दर्शन रूपी विद्या के द्वारा विद्या तदाप्ति रूपद्यते एवं उसकी आपत्ति हो जाती, प्राप्ति हो जाती। आप्तस्य एव आपत्ति, प्राप्तस्य एव प्राप्ति, प्राप्त की ही प्राप्ति है, तो यह प्राप्त की प्राप्ति नहीं है। आद्यं ब्राह्मण वाक्यं व्याख्याय, ये ब्रह्मविद आपनोति परम में ब्राह्मण वाक्य है। इस ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या करके उत्तरंग मंत्रम संक्षेपतो अर्थ कथनेन अवतारित। अब इसी ब्राह्मण वाक्य के अर्थ कथन करके आगे के मंत्र का अवतरण आरंभ कर रहे ब्रह्मविद आपनोति इत्यादि ना भाष्य में। ब्रह्मविद आपनोति परम इति वाक्यम सूत्रभूतम सर्वस्य वल्य अर्थस्य। ये जो ब्रह्मवल्ली है ना, इस संपूर्ण वल्ली के अर्थ का सूत्र स्वरूप है यह वाक्य। इसका संक्षेप में संपूर्ण वल्ली के अर्थ को ये प्रकट कर रहा है। ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यनेन वाक्येन, ब्रह्मविद आपनोति परम इस वाक्य के द्वारा सूत्रितस्य ब्रह्मणो अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य, इस वाक्य के द्वारा सूत्रित जो ब्रह्म है अनिर्धारित स्वरूप विशेषस्य, अनिर्धारित स्वरूप विशेष वाले है। सर्वतो व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थस्य, सबसे व्यावृत्त करके, तो व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण में समर्थ जो लक्षण करने से क्या होता है कि अन्य से व्यावृत्त करके दिखा देगा। गो का लक्षण शासनादिमत्वम गौर लक्षणम, शासनादिमान है, शासना आदि से श्रृंगित्व, पुच्छत्व, ये चतुष्पात्व, ये सब ले लिया जाएगा, तो सब घटाते जाएंगे। अब एक जगह शासना तो केवल गो में और गिरगिट में होता है, दो ही जगह होता है। तो गिरगिट होता है ना, अरे क्या गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, तो गिरगिट में भी थोड़ा सा ऐसे लटकते रहता है। तो उसमें गिरगिट और शासना आदि से जब श्रृंगित तो ले लेंगे, गिरगिट में श्रृंग नहीं है। तो सकल अगो से भिन्न और सकल गो में लक्षण घटेगा। तो सर्वतो व्यावृत्त स्वरूप विशेष समर्पण समर्थ, सबसे हटा करके गो को ही बताएगा ये लक्षण। शासनादि मतलब अश्व में शासनादि नहीं है, गर्दभ में शासना नहीं है, बकरी जो अजा है शासना नहीं है, महिष में शासना नहीं है। तो सबसे हटा करके उस गो में ही, गो का ही समर्पण करेगा, गो को ही बताएगा यह लक्षण। तो सर्वतो व्यावृत्त स्वरूप विशेषण समर्पण समर्थस्य है। सर्वतो व्यावृत्त स्वरूप विशेषण के स्वरूप विशेष के समर्पण में समर्थ जो लक्षण है, उस लक्षणस्य अभिधानेन, इस लक्षण का कथन करके स्वरूप निर्धारणाय, स्वरूप का निर्धारण करने के लिए ही अविशेषेण चोक्त वेदनस्य ब्रह्मणो, सामान्य रूप से उक्त वेदन उक्त ज्ञान वाले जो ब्रह्म है, उक्तं वेदनम यस्य ब्रह्मण है ना, उक्त विशेष ब्रह्मविद इत्यादि के द्वारा अभी सामान्य रूप से जिस ब्रह्म का ज्ञान बताया गया, ऐसा जो ब्रह्म है वक्षमाण लक्षणस्य, वक्षमाण लक्षण वाला जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आगे बोल रहे हैं, उस ब्रह्म का विशेषेण प्रत्यगात्मतया अनन्य रूपेण विज्ञेयत्वाय, विशेष रूप से प्रत्यगात्म सर्वांतर रूप से अभिन्न रूप से उसमें विज्ञेयत्व को दिखाने के लिए, हाँ हमारा ही स्वरूप है, इसको दिखाने के लिए गुहायाम बता रहे। तभी तो गुहायाम बोल रहे हैं, बोल देते कहीं बैठा है, सत्यलोक में बैठा हुआ है, लेकिन गुहा में तो विशेष रूप से प्रत्यगात्म सर्वांतर रूप से और अनन्य रूप से उस ब्रह्म में विज्ञेयत्व को दिखाने के लिए ब्रह्म विद्या फलम च, और ब्रह्म विद्या का फल भी दिखाना चाहते हैं। क्या है? ब्रह्मविदो यत् पर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण मुक्तम, ब्रह्मवेत्ता को जो पर ब्रह्म की प्राप्ति रूपी ब्रह्म विद्या फल कहा गया, स सर्वात्म भाव, जो सर्वात्म भाव है वही सर्वात्म भाव ही फल है। सर्व 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 संसार धर्मातीत ब्रह्म स्वरूपत्वमेव, यह सर्वात्म भाव क्या है? सर्व संसार धर्म से अतीत ब्रह्म स्वरूपता ही ब्रह्म विद्या का फल है, नान्य अन्य कुछ नहीं है।
इत्येतत् प्रदर्शनाय एष ऋग उदाहरीयते। इसी का प्रदर्शन करने के लिए इस ऋचा यानी मंत्र का उदाहरण दिया जाता है। इस मंत्र को यहाँ पे बताने जा रहे हैं। टीका में देख लीजिए। सर्वतो व्यावृत्तो यह स्वरूप विशेष, सर्वतो व्यावृत्त जो स्वरूप विशेष है ब्रह्म का, तत्समर्पणे समर्थस्य, उस स्वरूप विशेष का समर्पण करने में समर्थ जो लक्षण है, उस लक्षणस्य विधानेन, उस लक्षण का कथन करके स्वरूप निर्धारणाय ऐसा ऋग उदाहरीयते, इस ऋचा का मंत्र का उदाहरण दिया जाता है। इति संबंध, ये संबंध है। तो बृहत्वात् ब्रह्म इति व्युत्पत्ति बलेन, बृहत व्यापक होने से वो ब्रह्म है। इस व्युत्पत्ति के बल से, व्युत्पत्ति मतलब प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से अर्थ कथन के द्वारा क्या सिद्ध हो रहा है? अस्ति किमपि महद वस्तु, कोई एक व्यापक वस्तु है। इति अविशेषण प्रतीत, सामान्य रूप से ये प्रतीत हो रहा है। जैसे आकाश व्यापक है, आकाश से भी व्यापक कोई वस्तु है, ये सामान्य रूप से मालूम पड़ गया। और ततो लक्ष्योद्देश्येन लक्षण विधानम, अब लक्ष्य सिद्ध हो गया ना सामान्य रूप से, तो लक्ष्य को उद्देश्य करके लक्षण का विधान हो जाएगी। ती प्रसिद्धि रूप पद्धति, क्योंकि प्रसिद्ध का ही लक्षण किया जाता है, प्रसिद्ध का लक्षण नहीं, सामान्य रूप से प्रसिद्ध होना चाहिए। अब भाई गड़बड़, कोई गाय के चक्कर में कोई जो है गधी को न दूहने लग जाए, इसके लिए उसको ठीक से जानना पड़ेगा ना। गाय को दूहने के चक्कर में किसी दूसरे को दूह के दूध निकाल के आगे, इसलिए थोड़ा लक्षण देना पड़ेगा। चलो आगे चल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।